हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था ज्ञान के जो 20 अंग हैं, भगवान उसके विषय में अर्जुन को बतलाते हैं। और इन 20 अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग है भगवान के प्रति अनन्य भक्ति। भगवान के प्रति जो भी व्यक्ति अनन्य भक्ति उत्पन्न कर लेता है, बाकी सब गुण स्वतः उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञेय के विषय में बतलाते हैं, जिसको जानकर अर्जुन नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकेगा। ये जो आत्मा है अनादि है, और भगवान कहते हैं मेरे अधीन है, लेकिन भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इसके पश्चात परमात्मा के गुण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि परमात्मा के हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सब जगह है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं एक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक सब में परमात्मा सर्वव्यापी रूप में निवास करते हैं। इस तरह से परमात्मा के अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं। इसके पश्चात परमात्मा के और गुण बताते हुए भगवान कहते हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। फिर भी उनकी इंद्रियां हैं नहीं है, लेकिन इसका मतलब है उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। और परमात्मा सभी जीवों का पालन करते हुए अनासक्त रहते हैं, प्रकृति के गुण से परे है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तीनों गुण उन्हीं से प्रकट होते हैं। हमने श्रवण किया था भगवान की इंद्रियां परमात्मा रूप में किस प्रकार से दिव्य हैं। भगवान अपनी एक इंद्रियों से अनेक कार्य कर सकते हैं, जबकि जीव एक इंद्रियों से एक ही कार्य कर पाता है। इसके पश्चात परमात्मा बाहर भी स्थित है, अंदर भी स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा वे पहचाने नहीं जा सकते, और बहुत दूर भी हैं और बहुत निकट भी हैं। और यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता। भगवान परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह विभाजित हो गए। वह अपने एक ही स्थान पर स्थित रहकर सभी जीवों का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन चारों ओर से 5000 मील की दूरी पर घूमे कोई व्यक्ति और उसको पूछा जाए कि सूर्य कहाँ है, तो वह यही कहेगा कि सूर्य उसके सिर पर चमक रहा है। सूर्य एक रहकर आकाश में पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश वितरण करता है, उसी प्रकार से भगवान एक रहकर अपना विस्तारित रूप कर कर सब जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को परमात्मा के गुण बताए। ये अभी तक ज्ञेय वस्तु चल रही है, जानने योग्य। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान और भी परमात्मा के गुण बताते हैं। श्लोक क्रमांक 18, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। वह भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वह सबके हृदय में स्थित है। तो इस संसार में सबसे प्रकाशमान वस्तु क्या है? सूर्य है। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वह सूर्य जो प्रकाश प्राप्त कर रहा है, उसका स्रोत भी मैं ही हूं। उसको जो प्रकाश मिल रहा है, वह प्रकाश मुझसे उत्पन्न हो रहा है। और भगवान जो परमात्मा रूप में सब जीव के हृदय में रहते हैं, भौतिक अंधकार से परे हैं। जहां पर कृष्ण है, वहां पर माया रूपी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक शब्द आया अगोचर। अगोचर मतलब उनको देखा नहीं जा सकता इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा।
अगर भक्त जब अपनी सेवा से अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, तब वह भगवान को देख सकता है, अपने अंतःकरण में देख सकता है। और वे ही ज्ञान है, वे ही ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब संबंध स्थापित करने के लिए जीवात्मा के साथ, और ज्ञान के लक्ष्य भी वही हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। ये सब परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इन शब्दों का प्रयोग करके वह भगवान को संबोधन करता है। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। तो इस भौतिक जगत में सूर्य की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य जब अस्त होता है अंधकार हो जाता है। फिर हम अपना छोटा सूर्य प्रकट करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब। लेकिन जब बड़ा सूर्य आकाश में प्रकट होता है तो हर जगह उसका प्रकाश जाता है। लेकिन भगवान के वैकुंठ जगत में न सूर्य है न चंद्रमा है। वहां पर भगवान के तेज से ही पूरा वैकुंठ जगत प्रकाशमान रहता है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। तो आप समझिए, फिर वैकुंठ जगत में गए, वहां पे कोई बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो सब शक्तियां नित्य आदि रूप में वहां पर रहती हैं, और वह शक्तियां वहां पे पूर्ण रूप से शाश्वत हैं। इसलिए इन भौतिक तत्वों की वहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहां पे कोई भी वस्तु है वैकुंठ जगत में, वह चिन्मय है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, कभी भी नाश ना होने वाली। यहाँ तक कि ये जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये सच्चिदानंद नहीं है, लेकिन जब वैकुंठ जगत में भक्त जाता है, उसको सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होता है, तब वह शाश्वत शरीर होता है। कभी भी ना नष्ट होने वाला शरीर वह प्राप्त कर लेता है भक्त। तो जब शरीर ही नाश नहीं होता, वहां की वस्तुएं कैसे नाश हो सकती हैं? संभव ही नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां के निवासियों के शरीर से ही ब्रह्म तेज निकलता है, जिससे पूरा वैकुंठ जगत प्रकाशमान रहता है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः स्पष्ट है कि वह इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वह तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् शेषवात्तर उपनिषद। वह सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, श्वेश्वात्तर उपनिषद, तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षर्वे शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। तो जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, वे किस और इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर भगवान को जानने के लिए मिला है। और जब तक मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करता भक्ति के माध्यम से, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी श्वेश्वात्तर उपनिषद, कठोपनिषद, इन उपनिषदों से कुछ प्रमाण बता रहे हैं।
कि अगर किसी को वैकुंठ लोक में जाना है तो उसको भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होगा और उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में अपने जीवन में उतारना होगा, तभी वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। प्रहलाद महाराज भी भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, जीव कभी उच्च योनि में जाता है, कभी देवता का शरीर प्राप्त करता है, कभी निम्न योनि में आता है, नरक में प्रवेश करता है और पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में भी रहता है। लेकिन इसका ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है चलता ही रहता है। ये कब समाप्त होता है? जब वह मुकुंद की शरण में आता है, कृष्ण की शरण में आता है, उनकी सेवा करता है, उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है, तब इस जन्म मृत्यु की परिधि को वह लांघ सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्पिनिंग ऑफ व्हील, ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जब सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए तो एक बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में जीव ऊपर नीचे घूम रहा है, अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है। जब उसका भाग्य उदय होता है तब उसकी प्रामाणिक गुरु के साथ भेंट होती है और प्रामाणिक गुरु उसको कृष्ण से मिला देते हैं। इसलिए भगवत धाम प्रवेश करने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। और गुरु क्या करते हैं? भगवान से संबंधित दिव्य ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान प्रदान करके वे हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। कौन? परमात्मा, भगवान के विस्तारित स्वरूप। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। तो कार्य क्षेत्र क्या है? ये शरीर है और शरीर को दो ही जीव जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा केवल अपने ही शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा सब शरीरों को जानता है। तो परमात्मा रूप में भगवान के सब जगह हाथ पांव फैले हुए हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, हर एक जीव के हृदय में स्थित है। इसलिए उनके असीम हाथ हैं, असीम पैर हैं, असीम मुख है। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशीय है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। तो मेरे हाथ मेरे पांव कहां तक फैले हैं? मेरे शरीर के साथ जुड़े हैं, केवल थोड़ी दूरी तक फैले हैं। लेकिन कृष्ण के हाथ पांव परमात्मा रूप में सब जगह फैले हैं, क्योंकि सब जीवों के वर्तमान को वह देख रहे हैं, भूतकाल में जो घटित हो चुका है उसको भी देख रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी देख रहे हैं। इसकी पुष्टि शेषवातर उपनिषद में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभु मिशानम सर्वस्य शरणम बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः वह उन सबका चरम आश्रय है। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो ये परमात्मा कौन है? क्षीरोदक शाही विष्णु है, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं। जब इस ब्रह्मांड के देवताओं पर कुछ भी विपदा आती है, वह देवता ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को ले जाकर इन्हीं क्षीर सागर में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको स्तुति करते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट होकर या अपनी वाणी के द्वारा उन देवताओं की समस्या को हल करते हैं। तो ये वही क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो कृष्ण उनके बारे में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 19, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायुपपद्यते।
इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान एक श्रुति फल बता रहे हैं। जो कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, ज्ञान और ज्ञेय को समझ लेता है, तो ये कैसे समझा जाता है? केवल भक्ति के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरा भक्त ही इसे समझ पाता है और फिर मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है। मेरे ही स्वभाव मतलब मेरे धाम में प्रवेश करता है। स्वभाव का अर्थ ये नहीं है कि वह कृष्ण बन जाता है, स्वभाव का अर्थ है कि भगवान के धाम में वह प्रवेश करता है। तात्पर्य भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। ये ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षता समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। अद्वैतवादी मतलब मायावादी। तो मायावादी सोचते हैं ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि अंतिम अवस्था में एक हो जाती है। एक मतलब ये जो ब्रह्म है, जीव है, अंतिम अवस्था में भगवान बन जाता है, एक हो जाता है। लेकिन भक्त इस सिद्धांत को नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। तो असली ज्ञान क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं और कृष्ण का शाश्वत अंश हूं। ये सही ज्ञान है। और इस ज्ञान को जब वह विज्ञान में बदलता है, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, तो तब उसके ज्ञान का विकास होता है, उसको अनुभव होता है। ज्ञान का विकास मतलब जो ज्ञान उसने अपने जीवन में उतारा है उसका अनुभव उसको होने लगता है, उसका साक्षात्कार उसको होने लगता है। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। तो ज्ञान हमको मदद करता है भक्ति को समझने में। और ज्ञान क्या है? भक्ति का प्रारंभिक स्तर है। लेकिन कौन सा ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। जो भगवत गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, ये हमको भगवान की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त जान चुका है कृष्ण ही सब कारणों के परम कारण है, कृष्ण ही सब कुछ है, तो वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि कृष्ण को नहीं जाना, इस संसार के सारे भौतिक ज्ञान को जान लिया, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो कृष्ण को जान गया, भौतिक ज्ञान को नहीं जाना, उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में प्रथम श्लोक से लेकर अब तक सारांश रूप में जो बताया गया उसको वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले भौतिक तत्वों का विश्लेषण हुआ और जीवन के लक्षणों का भी वर्णन हुआ, जैसे पंच महाभूत, 5 इंद्रिय विषय,
5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन सब का वर्णन हुआ। उसके पश्चात कार्य क्षेत्र का निर्माण ये सब तत्व करते हैं। और 8 से 12 श्लोक तक भगवान ने ज्ञान के जो 20 अंग बताए हैं वे आत्मा के लक्षण हैं, मूल लक्षण है। लेकिन जब आत्मा इस भौतिक जगत में आता है, प्रकृति के 3 गुणों का संग करता है, तो ये सारे लक्षण उसमें नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लक्षण उसके स्वाभाविक हैं, लेकिन लक्षणों को वह भूल चुका है इस माया के संग में रहकर। और इसके पश्चात परमात्मा के गुण बताए गए हैं। परमात्मा किस जगह किस तरह से सर्वव्यापी और सर्वव्यापक है, सबके हृदय में निवास कर रहा है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है। कार्य क्षेत्र मतलब ये शरीर, जानने की विधि मतलब ज्ञेयम, तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं तात्पर्य में? क्योंकि कृष्ण देखिए स्वयं इस श्लोक में बोले हैं, ये जो ज्ञान मैंने दिया हे अर्जुन तुमको इस शरीर के विषय में, ज्ञेय के विषय में, ये केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है। जो मेरा भक्त नहीं है इसको नहीं समझ पाएगा। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, 3 तत्व मुख्य हैं, एक जीव, प्रकृति और परमात्मा। इन तीनों का संबंध जानना बहुत आवश्यक है, उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। इन तीनों के आपसी संबंध को जानकर ही व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है कि कृष्ण किस प्रकार से इस संसार में कार्य कर रहे हैं, सृष्टि कैसे संचालन कर रहे हैं। और ये कैसे समझा जाता है? भक्ति के द्वारा ही समझा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता इन तत्वों को समझने के लिए अत्यंत लाभप्रद है। और जिसको कृष्ण को जानना है तो उसको भगवत गीता तात्विक रूप से समझना चाहिए, एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में। तभी वह भगवत गीता समझ सकता है और वांछित फल प्राप्त कर सकता है। वांछित फल प्राप्त मतलब इस भगवत गीता में कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया गया है, और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझकर उनकी सेवा कर कर वह भगवत धाम वापस जा सकता है। इसको कहते हैं वांछित फल। अन्य लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते जो भक्त नहीं है, इसलिए भगवान ने ये लाभ केवल भक्तों को प्रदान किया है। लेकिन भक्त देखिए इतने दयालु होते हैं कि ज्ञान ऐसे लोगों को भी देते हैं जो श्रद्धालु नहीं है। तो ऐसे भक्तों के संग में आकर वह लोग भी भक्त बन जाते हैं और वो भी भगवत प्राप्ति करने का अवसर उनको मिल जाता है। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं प्रकृति और पुरुष शाश्वत है। प्रकृति तो हम जानते हैं कि समय पे ऋतुएं आ रही है, सूर्य चंद्र समय पे उग रहा है, इसको प्रकृति कहते हैं, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। और पुरुष कौन है? पुरुष वह जीव है। कई कई जगह पे पुरुष को जीव भी कहा गया है और परम पुरुष को भगवान कहा गया है। तो यहाँ पे पुरुष है, जीव, ये दोनों शाश्वत है। ये सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के मध्य में भी है, और सृष्टि जब अंत हो जाएगी तब भी रहेंगे, लेकिन सुप्त अवस्था में रहेंगे। श्लोक क्रमांक 20 प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या उभेन आदि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तात्पर्य इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। ये शरीर किससे निर्मित है? प्रकृति। प्रकृति में यही 24 तत्व है ना, इसी 24 तत्वों से शरीर बना है। शरीर के भीतर बद्ध तथा
उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। अब ये देखिए, जीव बद्ध अवस्था में भी रह सकता है, मुक्त अवस्था में भी रह सकता है। बद्ध अवस्था में कब रहता है? जब वह इंद्रियों का भोग करता है, जब वह कृष्ण को भूल जाता है, तो उसकी अवस्था कैसी होती है? बद्ध। बद्ध मतलब बंधा हुआ। जो भी कर्म करेगा वह कर्म उसको बंधन में बांधने वाला होगा, मतलब उसका फल उसको मिलेगा। और मुक्त अवस्था क्या है? जब वह अपनी इंद्रियों को, मन को कृष्ण की सेवा में लगा देता है और पवित्र हो जाता है, कृष्ण का दास बन जाता है। ये मुक्त अवस्था है। उसमें उस भक्त को कर्मों के बंधन का फल प्राप्त नहीं होता। वह ज्ञाता है, और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। तो दो ज्ञाता है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। ज्ञाता एक कौन सा है? जो केवल अपने शरीर के बारे में जानता है। लेकिन दूसरा ज्ञाता परमात्मा जो है, वह सभी शरीरों के बारे में जानता है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, क्षेत्र मतलब ये शरीर। उसको क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, ज्ञाता दो प्रकार के हैं, आत्मा और परमात्मा। निस्संदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। भगवान यहाँ पे किसको संबोधन किया जा रहा है? कृष्ण को। ये कृष्ण की अभिव्यक्ति है, परमात्मा और जीव। ये कृष्ण के ही विस्तारित रूप है। एक स्वांश है, एक विभिन्नांश है। तो स्वांश कौन है? परमात्मा। विभिन्नांश कौन है? जीव। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। प्रकृति भी सृष्टि से पहले विद्यमान थी, प्रधान रूप में सुप्त अवस्था में। जब भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया तो ये जीवंत हो गई, इसने जीवों को जन्म दिया। उसी प्रकार से जीव भी है, शाश्वत है, सृष्टि से पहले था। क्योंकि सृष्टि का जब प्रलय होता है, सारी जीवात्माएं महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करती हैं। और जब सृष्टि पुनः आरंभ होती है, सृष्टि का पुनः निर्माण होता है, तो पूर्व की सृष्टि में जीव जो इच्छा लेके बैठा था, उसी इच्छा के अनुसार उसको वैसा शरीर प्रदान किया जाता है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। तो प्रकृति कैसी है? वह गौण है। और जीव कैसा है? श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रकृति में कोई जान नहीं है, निर्जीव है। लेकिन जीव कैसा है? सजीव है, उसमें जान है। हमने पहले भी सुना था कि जीव क्या कर रहा है? प्रकृति के रिसोर्सेस, तत्वों का विदोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसलिए जीव को श्रेष्ठ शक्ति माना गया है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। महतत्व मतलब है 24 तत्व, जिसके द्वारा प्रकृति पुनः प्रकट होती है, जीवों को जन्म देती है। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। तो बद्ध अवस्था में जीव का लक्षण क्या है? भगवान से विमुख रहना। विमुख मतलब अपना पीठ भगवान को दिखाना, भगवान की तरफ ना देखना। ना देखने का अर्थ है मतलब उनकी सेवा ना करना, उनको भगवान के रूप में स्वीकार ना करना। अब प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं कि भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण ही जीव वैकुंठ लोक छोड़कर इस भौतिक जगत में आया है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। किनको? बद्ध आत्माओं को। क्योंकि ये बद्ध आत्माएं भगवान की सेवा से विमुख हैं, इसलिए इनको वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं मिलता, नो एंट्री। अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकते। किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए वहां का वीजा चाहिए होता है। उसी प्रकार से वैकुंठ जगत में जाने के लिए भी भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए, ये वहां का वीजा है। तो ये वीजा जब तक हमारे पास नहीं है, हम वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते।
लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझा रहे हैं। कहते हैं भगवान ने जगत क्यों बनाया? हम जीवों को एक अवसर दिया है कि तुम सुधर जाओ, तुमको एक चांस दिया है भगवत धाम वापस जाने के लिए। जब प्रकृति व्यक्त होती है मतलब सृष्टि का निर्माण होता है, जगत बन जाता है, तो इन जीवों को पुनः इस भौतिक जगत में कर्म करने के लिए भेज दिया जाता है। और वे कर्म अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं तब उनको वैकुंठ जगत में प्रवेश करने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा चल रही है, कोई टीचर है, उसने बोला है कि सब समय पे विद्यार्थी आए। मान लो कोई समय पे नहीं आया तो टीचर क्या करेगा? उसको कक्षा में प्रवेश करने नहीं देगा। तो जो बच्चा, जो विद्यार्थी समय पे आ रहा है उसको प्रवेश करने दिया जाएगा। तो टीचर की आज्ञा का, शिक्षक की आज्ञा का वह विद्यार्थी पालन कर रहा है। उसी प्रकार से जो जीव इस संसार में भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं उनको वैकुंठ जगत में प्रवेश मिलेगा। और प्रकृति ने ये शरीर जो दिया है हमको एक अवसर प्रदान किया, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाने की तैयारी करो। अगर इस अवसर को हम खो देंगे तो क्या होगा? हमें पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य शरीर एक जंक्शन है। जंक्शन पे जब रेलगाड़ी आती है तो ड्राइवर क्या करता है? किसी भी दिशा में इंजन को लगाकर ट्रेन को किसी भी दिशा में लेके जा सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर जंक्शन है। अभी हमारे पास निर्णय है कि हमें पशु पक्षी के शरीर में जाना है, या कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाना है, देवता के शरीर में जाना है, या गोलोक वृंदावन जाकर सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करना है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। क्या कारण है यहाँ पे आने का? जीव का विद्रोही स्वभाव। विद्रोही मतलब रिबेलियस नेचर। भगवान से द्वेष किया है उसने, विद्रोह किया है, इस कारण से उसको इस संसार में भेजा जाता है। और प्रकृति के भीतर वह बद्ध अवस्था में रहता है। बद्ध अवस्था मतलब भगवान को भूले रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। हम नहीं जानते कि हम यहाँ पे कैसे आए, लेकिन भगवान जानते हैं कि हम यहाँ पे कैसे आए। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रकृति के द्वारा सारे जीव आकृष्ट हैं, संघर्ष चल रहा है ना। सुबह उठो, काम पे जाओ, 16 घंटा काम करो, वापस आओ, सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह उठो। ये प्रकृति के साथ संघर्ष चल रहा है। इसको कहते हैं बद्ध अवस्था। ये जीव प्रकृति के द्वारा आकृष्ट हैं। इस प्रकृति को देखकर ही वह सब कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये प्रकृति ही सब कुछ है, इसके पीछे किसी भगवान का हाथ नहीं है। ये भौतिकतावादी लोग हैं जो प्रकृति के द्वारा आकृष्ट रहते हैं, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर कर संसार का भोग लेना चाहते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए ये प्रकृति क्या कर रही है? कठोर जीवन संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष में वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसको कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। तो विकार कहते हैं परिवर्तन। शरीर में विकार होता है लेकिन आत्मा में विकार नहीं होता। और ये विकार के पीछे कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण,
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं प्रकृति के 3 गुणों के कारण शरीर में परिवर्तन होता रहता है। अब आगे के श्लोक में प्रकृति और जीव की भूमिका बता रहे हैं भगवान। प्रकृति और जीवात्मा, इनका भौतिक संसार में क्या रोल है, क्या भूमिका है। श्लोक क्रमांक 21, कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक इस संसार में प्रकृति और जीव की भूमिका क्या है, प्रकृति की भूमिका क्या का सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं भगवान। ये जो प्रकृति है ये समस्त भौतिक कारणों की, परिणामों की हेतु कही जाती है। जो भी घट रहा है इसके पीछे प्रकृति ही कारणीभूत है। इस संसार में देखिए कुछ भी कार्य हो रहा है, जैसे पहले भी बताया कि ऋतुएं समय पे आती हैं, ग्रह नक्षत्र अपने समय के अनुसार घूम रहे हैं, तो ये प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। इसके पीछे कारणीभूत कौन है? प्रकृति, और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ है। और जीव की भूमिका क्या है संसार में? सुख दुख का फल का अनुभव करना। अगर वह कुछ गलत कार्य करता तो उसको दुख का अनुभव होता है, और जो सही कार्य करता है तो उसको सुख का अनुभव होता है। तो विविध प्रकार के सुख दुख का अनुभव जीव इस संसार में करता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। मतलब 84 लाख जो शरीर बने हैं, इसके पीछे कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण। देखिए, कुछ जीव सत्वगुण में है, कुछ जीव रजोगुण में है और कुछ जीव तमोगुण में है। तो सत्वगुण में कुछ पशु भी रहते हैं। कौन कौन से पशु सत्वगुण में है? गाय है, गाय सत्वगुण में कही जाती है। फिर रजोगुण में कौन से पशु आते हैं? शेर है, भालू है। और तमोगुण में कौन से हैं? बंदर है। ये सब अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग गुणों में आते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य में भी 3 गुण देखे जाते हैं। ये 3 गुणों का प्रभाव हर जगह है। 84 लाख योनियां इन 3 गुणों के कारण ही बनी है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। तो जीव का जैसा इंद्रिय सुख होगा उसको वैसी योनि मिलेगी। अब कोई जीव मांस भक्षण करना चाहता है तो उसको शेर का शरीर मिलेगा। कोई ज्यादा सोना चाहता है उसको भालू का शरीर मिलेगा। तो जैसी इच्छा होगी प्रकृति उस जीव को वैसा शरीर प्रदान करेगी। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। मतलब आत्मा के कारण नहीं, उसकी इच्छा के कारण उसको वो शरीर मिला है और वो शरीर ही उसके सुख दुख का कारण बनता है। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। तो किसी भी शरीर में जो भी जीव रह रहा है, सबकी इच्छा क्या है? इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय भोग में लिप्त रहना। भौतिक जगत में जीव ने अपनी वास्तविक स्थिति इसी को मान के रखी हुई है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान का दासत्व बनना। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। तो एक और कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जीवात्मा यहाँ पे क्यों आया? इस संसार की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने के लिए आया, प्रभुत्व जताने के लिए आया है। और देखते भी हैं हम। अब देखिए, संसार में इतने सारे उद्योगपति हैं, सबको क्या बनना है? सबसे नंबर
एक बनना है, श्रेष्ठ बनना है। तो क्या है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है। कोई कंपटीशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें व्यक्ति किस लिए संघर्ष करता है, मैं श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाऊं। तो प्रभुत्व जताने के लिए ही भौतिक जगत में इस जीव को भेजा जाता है। उसकी इच्छा वैसी बन जाती है, उसकी मनोवृत्ति वैसी बन जाती है, क्योंकि जगत बनाया किस लिए है, यहाँ पे अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए जगत बनाया गया है कि हर एक जीव अपने को श्रेष्ठ माने। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। तो वैकुंठ लोक में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हर वस्तु दिव्य है, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं है। और वैकुंठ लोक कैसा है, शुद्ध है, पवित्र है, और भौतिक जगत के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल भिन्न है। तो भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के शरीरों को सुख प्राप्त देने के लिए जीव कठिन संघर्ष कर रहा है। मनुष्य शरीर में भी क्या हो रहा है, कठिन संघर्ष हो रहा है। तो ऋषभ देव क्या कहते हैं भागवतम में, नाहम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अरते विडभुजामते। ये मनुष्य शरीर भगवत सेवा के लिए मिला है। कुत्ता सुअर भी तपस्या करते हैं, लेकिन किसके लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन करने के लिए, अपना रक्षण करने के लिए। लेकिन मनुष्य भी अगर वही कार्य अपने लिए करने लगेगा तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो यही जीवन संघर्ष है कि अपने को कैसे बचाया जाए मृत्यु से, भय से। इसको कहते हैं जीवन संघर्ष, क्योंकि जीव मरना नहीं चाहता। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। सही में देखा जाए तो शरीर में इंद्रियां ही कार्य कर रही हैं। सुबह से लेकर रात तक हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, ये सब इंद्रियां कर रही हैं कार्य। तो शरीर का कार्य क्षेत्र इंद्रियां हैं। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। अब मन में कोई इच्छा हुई तो इंद्रियां उस मन की इच्छा को पूर्ण करने में लग जाती हैं। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। मतलब पूर्व जन्मों में वो जीवात्मा ने जैसे कर्म किए उसको वैसा ही शरीर मिलेगा। तो किसी ने अच्छे कर्म किए तो उसके लिए वरदान है, और किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए श्राप है। लेकिन ये शरीर कौन प्रदान करती है, भगवान की आज्ञा से प्रकृति प्रदान करती है। जैसे एक पुरुष के वीर्य से एक स्त्री शिशु को जन्म देती है, तो भगवान के दृष्टिपात से प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति हुई। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। अब जैसी इच्छा होगी, मुझे पैसा कमाना है विदेश जाकर, तो जीवात्मा को विदेश पहुंचा दिया जाएगा। तो जीव की इच्छाओं पे सब निर्भर है। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रकृति एक साधन बनती है, और उसमें भी सबसे बड़ा कारण है जीव की इच्छा, जो उसको शरीर मिला हुआ है। तो ये शरीर भगवान ने डिसाइड करके हमको नहीं दिया है, हमारी इच्छा से हमको मिला है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। अब देखिए, कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पे सूर्य नहीं दिखता, बहुत ठंडी पड़ता, तो वहां पे जाकर जब वह जीव अपने इंद्रिय भोग में लगता तो उसको दुख का अनुभव भी करना पड़ता है ना। तो इसके पीछे कारणीभूत कौन है, वो जीव ही है जिसने ऐसी इच्छा व्यक्त की। इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाना है, पैसा कमाना है, वो इच्छा ही तो हमको लेके जाती है ना, भगवान थोड़ी ना भेज रहे हैं। तो भगवान फिर ऐसा क्यों बोलते, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भगवान तो कहते हैं भारत भूमि में जन्मे हो, यहाँ पे भक्ति के द्वारा अपना उपकार करो,
और फिर ये ज्ञान दूसरों को देकर दूसरों का कल्याण करो। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। तो एक बार जैसे मान लीजिए उसको सुअर का शरीर मिल गया, तो सुअर क्या करता है, गटर में रहता है, विष्ठा खाता है, तो वही कार्य उसको करते रहना पड़ेगा। प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के नियमानुसार वह वही कार्य करता रहेगा, बद्ध अवस्था में रहेगा। मतलब इसको कहते हैं प्रकृति का चंगुल, प्रकृति के वश में रहना। तो देखिए प्रकृति उसको छोड़ नहीं रही। प्रकृति क्या, यही माया है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और यही बहिरंगा रूपी शक्ति माया जीव को अनेक प्रकार के शरीर दे रही है, कारण वो जीव की इच्छा है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। अब सुअर का शरीर मिल गया है, अब वो थोड़े समय के बाद सोचे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दूसरा शरीर चाहिए, तो बदल सकता है शरीर क्या? नहीं बदल सकता। वो प्रकृति के माध्यम से वो शरीर मिला है और उसमें इच्छा भी जीव की है। इसलिए डिसाइड कर लेना चाहिए। एक बार शरीर मिल जाता है ना, उस शरीर में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है और उसमें सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। चलो मनुष्य तो अपना दुख बता सकता है, लेकिन पशु पक्षी अपना दुख बता पाएंगे? उनके लिए कितनी भारी विपदा है, आप सोचिए। वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने से ही पता लगता है कि इनको दुख मिल रहा है। अगर वैसा शरीर मिल जाएगा तो हम तो दुख भी नहीं बता पाएंगे। तो प्रकृति के नियमानुसार जो शरीर मिल रहा है, जीव वह शरीर प्राप्त करके उसके नियम को बदल नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जीव स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के वशीभूत है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। क्या क्या आचरण करता है? भौंकता रहेगा, हाँ, या द्वार द्वार जाकर रोटी मांगेगा, भौंकने से उसके शरीर में वो वैसा ही कार्य हो रहा है और प्रकृति उससे वैसा ही कार्य करवा रही है। नियम लगा दिया उस पे, वो नियम को हटा नहीं सकता है, नियम के वशीभूत है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। कौन? वह कुत्ता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। देखिए अब प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण बता रहे हैं सूअर का। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। क्या वो कोई भी शरीर मिले जीव को, परमात्मा उस जीव का संग नहीं छोड़ता। देखिए कितना दयालु है भगवान। वेदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है चलो भगवान भी साथ में रह रहे हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है। नहीं, भगवान उस जीव के साथ सूअर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में हैं, लेकिन भगवान वो सुख दुख का अनुभव नहीं करते। वो सुख दुख का अनुभव वो जीव करता है, क्योंकि भगवान की स्थिति क्या है? दिव्य, आध्यात्मिक। भगवान को इस संसार के सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान की स्थिति पूरी तरह से सच्चिदानंदमय है, विशुद्ध सत्व है। इसलिए भगवान जब जीव के साथ उस शरीर में रहते हैं तो जो सुख दुख का अनुभव है जीव करता है, भगवान वह अनुभव नहीं करते। भगवान की स्थिति दिव्य है। भाई एक राजा है, उसने एक नियम बनाया कैदियों के लिए कि इन कैदियों को ये सजा मिलेगी। नियम राजा ने बनाया, सजा कैदियों को मिल रही है। जब राजा जेल में जाकर उन कैदियों को देखता है कि सजा ठीक से मिल रही है नहीं मिल रही,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह सजा उस राजा को भी दी जाएगी। राजा तो कुछ समय के लिए आया है, देखेगा, निरीक्षण करेगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा की स्थिति दिव्य है, श्रेष्ठ है, उसके अधीन ये सब कार्य चल रहा है। तो भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है और जीवों को विभिन्न प्रकार का शरीर प्रदान करती है, सुख दुख का अनुभव कराती है। और इसके पीछे कारणीभूत कौन है? वह जीव ही है, उसकी इच्छा है। अब श्लोक क्रमांक 22, जिसमें ये प्रभुपाद जी श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, इसको बारंबार अपने प्रवचन में बोलते थे। तो जीव की गुणों की संगति के कारण उसका शरीर बदलता रहता है। भगवान अब उसके विषय में बताने जा रहे हैं। मतलब सत्वगुण में जीव रहेगा तो उसको आगे सत्वगुण का शरीर मिलेगा, रजोगुण में रहेगा तो रजोगुणी शरीर मिलेगा, और तमोगुणी रहेगा तो तमोगुण का शरीर मिलेगा। तो गुण के अनुसार शरीर बदलता रहता है। श्लोक क्रमांक 22, पुरुषा प्रकृति तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सत असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो सत्वगुण में रहता तो देवता का शरीर मिलता है, रजोगुण में रहता तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और तमोगुण में रहता है तो पशु पक्षी का शरीर मिलता है या नरक में जाना पड़ता है। जो मनुष्य योनि है वो शोक की योनि है। शोक मतलब दुख। जो रजोगुण में रहता है उसको शोक होता है, और जो तमोगुण में जीव रहते हैं उनको भय रहता है, भय। और जो सत्वगुण में रहते हैं उनको सुख रहता है, सुख। जैसे देवताओं का शरीर है वैसे वहां पे भी सुख नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य की तुलना में देखा जाए तो मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं को अधिक सुख सुविधा प्राप्त है। अब मनुष्यों को चिंता है, शोक है। हाँ, शोक किस बात का है? कोई वस्तु उनसे अलग हो जाती है तो शोक होता है, और भविष्य की चिंता है। ये मनुष्य योनि, रजोगुण योनि में शोक और भय रहता है, शोक और चिंता रहती है। और तमोगुण योनि में भय रहता है, भय। भय मतलब आपने देखा होगा पशु पक्षी जब दाना चुगते हैं तो बारंबार हर एक क्षण पीछे पीछे देखते रहते हैं कि हमको कोई मार ना दे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि निम्न योनि मुख्य रूप से रजोगुण तमोगुण में कितना दुख है, कितना कष्ट है। और इन्हीं तीन गुणों के अनुसार ये जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, कारण गुणों की संगति। तात्पर्य यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। देहांतरण मतलब एक शरीर में उसके कर्म समाप्त हुए तो उसके लिए दूसरा शरीर तैयार है। जैसे आपके घर की एक गाड़ी पूरी खराब हो जाती है, अब आपकी इच्छा है दूसरी गाड़ी लेने के लिए, तो आप पहले से विचार कर लेते हो कौन सा मॉडल लेना है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो वही मॉडल विचार मन में रखकर उसी शोरूम में जाकर आप वैसा गाड़ी खरीदते हो। उसी प्रकार से ये जीवात्मा जिस गुण में कर्म कर रहा है उसके लिए वैसे ही गुण का आगे शरीर तैयार है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र हो गए तो हम क्या करते हैं? कई कई भक्त करते हैं, पुराने हो गए, फट गए, फिर भी सिलते रहते हैं, पहनते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वस्त्र पुराना हो गया, फट गया, उसको फेंक देते हैं, नया वस्त्र ले लेते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा देखता है शरीर वृद्ध हो गया तो उस पुराने शरीर को त्याग कर जीवात्मा नए शरीर में चला जाता है। जैसे कोई वस्त्र बदलता है, आत्मा वैसे ही शरीर का वस्त्र बदलती है। आत्मा के लिए वस्त्र क्या है? ये शरीर है। वस्त्र का परिवर्तन
इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। हम ये जो शरीर बदल रहे हैं एक योनि से दूसरी योनि, इसके पीछे कारण क्या है? आसक्ति। आ सकती है तो जा भी सकती है, लेकिन हम इसको जाने नहीं देते, इसको अपने साथ चिपकाए रखते हैं। इसी कारण से 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ता है। इसलिए कृष्ण क्या बोले? कृष्ण कहते यम यम वापी स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जो अंतिम समय में जिस वस्तु का स्मरण करता है उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। और अंतिम समय में वस्तु का स्मरण कैसे होगा? जब जीवन भर आप उसी वस्तु का स्मरण किए हो। और ये किसके कारण है? आसक्ति के कारण, अटैचमेंट के कारण। इसी आसक्ति से जीव को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। और ये आसक्ति कहाँ से शुरू होती है? हमारी इंद्रियों से शुरू होती है। जब ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। जब एक वस्तु को हम ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, बारंबार देख रहे हैं, उससे आसक्ति निर्माण होती है। और आसक्ति होने पर फिर वह जीव उस वस्तु को भोगना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। और जब उसको वह वस्तु नहीं मिलती तो उसको क्रोध आता है। और जब वस्तु मिल जाती है तो उसको लोभ आता है कि इसका मैं भोग और ज्यादा मात्रा में कैसे करूं। तो ये आसक्ति के कारण ही ये जीव इस संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। और ये भौतिक आसक्ति बहुत खतरनाक है। भरत महाराज ने उसी हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति निर्माण कर ली थी, इसलिए अंतिम समय में क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारी आसक्ति किस में होनी चाहिए। हमारी आसक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों में और भगवान में होनी चाहिए, भगवान से संबंधित पवित्र वस्तुओं में होनी चाहिए। इसलिए इस संसार में जीव अलग अलग योनियों में कैसे घूम रहा है? जैसे कोई वस्त्र परिवर्तन करता है, वस्त्र को बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीरों को बदलती रहती है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है मिथ्या प्राकट्य? प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं मिथ्या प्राकट्य का अर्थ है ये भौतिक जगत। ये भौतिक जगत कैसा है? झूठ मूठ का है, लेकिन हम इसको सच मान के बैठे हैं। जब तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां इस भौतिक जगत पर मुग्ध है, आसक्त है, यहाँ के विषयों पर आसक्त है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब तक उस जीव को 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ेगा। जैसे अभी तो हमने वो कार्य छोड़ दिया, भक्ति में आने से पहले हम सिनेमा घर जाते थे, पिक्चर देखते थे। पिक्चर देखते तो पिक्चर के जो विजुअल्स होते हैं ना, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका भी अनुभव होगा, हम कोई दृश्य देखते हैं अपने मोबाइल पे, टीवी पे, तो जब बंद करते हैं तो दृश्य जब हम ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो उसका चिंतन होता रहता है। हाँ, कुछ समय तक चिंतन रहता है। हाँ, और वो चिंतन जाने में समय लगता है, उसी विषय वस्तु का हमें विचार आता रहता है। तो उसी प्रकार से ये संसार भी, प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रवचन में, एक पिक्चर की तरह है। ये 3 घंटे की पिक्चर होती है, ये भी एक पिक्चर है। अब हम इतने मुग्ध हो गए, इतने आसक्त हो गए कि यहाँ पर हर वस्तु को हम सत्य मानने लगते हैं। जैसे वह व्यक्ति जब पिक्चर देखता है तो अपने को उस पिक्चर से संबंधित मानता है ना। उसमें देखता है कि किसी हीरो का पिटाई हो रहा है तो उसको रोना आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसने अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि पूरी तरह से उसमें लगा दी है, पूरा अटैच करके, आसक्त करके वह देख रहा है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। इसलिए उसकी आंखों में विभिन्न प्रकार के इमोशंस आते हैं, भाव आते हैं। उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो इस मिथ्या संसार में रह रहा है, जो कुछ समय के लिए संसार बनाया भगवान ने,
यहाँ पे रहकर यहाँ के रिश्ते नातों को वो सत्य मानने लगता है। भागवतम में लिखा है कि हमारा संबंध इस संसार में कैसा है, जैसे एक नदी की लहर आती है, दो तृण, तृण समझते हैं, तृण, दो तृण आके मिल जाते हैं, घास के तिनके मिल गए तो क्या लगता है, चलो एक परिवार में हमने जन्म लिया, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे चाचा चाची हैं, नाना नानी है, ताऊ ताई है, सब है। लेकिन जैसे उस शरीर में कर्म समाप्त होते हैं, वो जीवात्मा जब उस शरीर को छोड़कर, उस परिवार को छोड़कर चला जाता है, सारा संबंध खत्म हो जाता है। तो दूसरी लहर आती है तो फिर उन दो तिनकों को अलग कर देती है। संसार में संबंध ऐसे बताया गया है, बहुत क्षणिक है। और दूसरा उदाहरण बताते हैं, जैसे बहुत सारे राहगीर जब पथ पे चलते हैं, मार्ग पे चलते हैं, बहुत प्यासे होते हैं, तो उनको एक प्याऊ दिखता है, पानी पीने वाला स्थान दिखता है। तो एक मुसाफिर, एक राहगीर वहां पे पहुंच जाता है पानी पीने के लिए, दूसरा दूसरी जगह से आ रहा है, वो वहां पे पहुंच जाता है। तो ऐसे कुछ राहगीर, कुछ मुसाफिर इकट्ठे हो जाते हैं और बातें करते हैं, और बातें करते करते फिर उनको याद आता है, अरे हमारा कार्य है, हमें दूसरी जगह जाना है, तो सब अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। तो संबंध वो कितने समय तक रहता है, बहुत ही कम समय तक रहता है, क्षणिक समय के लिए रहता है वो मिलना जुलना। तो उसी प्रकार से हमारा संबंध यहाँ के लोगों के साथ वैसा है, जैसा रास्ते पे राहगीर मुसाफिर चल रहा है और पानी पीने के लिए उस स्थान पे पहुंचा है, या तृण के दो तिनकों के समान है, जो कभी भी अलग हो सकते हैं। तो निरंतर देहांतरण चल रहा है इस संसार में, और कारण क्या है, एक तो आसक्ति है पहला कारण, और दूसरा है इस संसार के प्रति जीव मुग्ध रहता है। मुग्ध मतलब पागल। आपने देखा होगा चकाचौंध, किसी दुकान पे जाओ, बहुत लाइटें लगी हैं, कितना अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है, एक एक कहावत है, ऑल गोल्ड्स आर, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, मतलब सब, हर वस्तु, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। उसी प्रकार से इस संसार में हर वस्तु आपको जो दिख रही है वो रियल नहीं है, वो स्वप्नवत है, सपने के समान है। जैसे सपने में आप कुछ देखते हो, आपको लगता है सत्य है, हाँ, और फिर कुछ समय के बाद जब जग जाते हो, आपका सपना टूट जाता है, तो आपको वह सत्य प्रतीत नहीं होता। तो देहांतरण का कारण बताया जा रहा है प्रकृति के गुणों का संग, और इन यहाँ की वस्तुओं के प्रति आसक्ति, और संसार के प्रति मुग्ध रहना। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। अब हमें ये सोचना चाहिए, इस संसार में हर एक वस्तु अपना आकार बदल रही है ना, काल के प्रभाव के कारण इस संसार में हर वस्तु क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है। चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो हम उसके प्रति मुग्ध क्यों रहते हैं? आकर्षण तो है, वो कुछ समय के लिए है, वो आकर्षण परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, वो क्षणिक है। तो कृष्ण का जो आकर्षण है वो स्थायी है। उस आकर्षण के प्रति हमारा मन अगर एक बार लग जाएगा, फिर इस संसार के मिथ्या आकर्षण के प्रति हमारा मन मुग्ध नहीं होगा। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। अब देखिए कितना शरीर बता दिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में। 84 लाख प्रकार की योनि में जलजा नवलक्षाणी, पानी में ही 9 लाख प्रकार के जीव हैं। अगर एक एक शरीर लेंगे तो उन एक एक शरीर में एक एक साल भी निकाले तो 9 लाख साल तो इसी में चले गए। और कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल का पूरा कलयुग चला जाएगा केवल जल की योनि को पार करने में। अभी पौधों की योनि नहीं आई जो 20 लाख है। तो आप सोचो अनादिकाल से हम कैसे घूम रहे हैं संसार में। अभी भी गंभीर नहीं हुए तो फिर उन योनियों में जाना पड़ेगा, और कोई ना कोई आके काट देगा।
कसाई जैसे किसी भी बकरी को पकड़ता है, किसी भी मुर्गी को पकड़ता है, काट देता है। अगर हमें वैसा शरीर मिल गया तो हमको कोई ना कोई काट देगा। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। तो सुअर होता है, सुअर का शरीर मिला तो उसमें वह सुअर भी सोचता है मैं राजा हूं, घर का मुखिया हूं, मैं ही पालन कर रहा हूं, जबकि वो किसके वशीभूत है? प्रकृति के वशीभूत है। यहां पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इसलिए सत्व गुण में रहना चाहिए और सत्व गुण से धीरे धीरे विशुद्ध सत्व में आना चाहिए। सत्व गुण में कैसे रहेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, आलस को त्याग देंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, मंगला आरती में नृत्य करेंगे, भक्तों के संग में जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये विशुद्ध सत्व की क्रिया है, पर इसको करने से पहले हमें सत्व गुण में आना पड़ेगा। तो ऐसे भक्तों का संग करो जो सत्व गुण में रहते हैं, तभी सत्व गुण आएगा। और धीरे धीरे गंभीर बनते हुए भगवान की कथा का श्रवण करते करते हमें विशुद्ध सत्व में प्रवेश करना चाहिए, तब हम इन 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में ध्यांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। तो जब तक जीवात्मा भक्त नहीं बनेगा तब तक उसको 84 लाख योनि में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। और कारण बता रहे हैं, शरीर क्यों मिल रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक? कारण क्या है? क्योंकि उसके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जिसको वह पूरा करना चाहता है। तो इच्छाएं तो इतनी प्रबल हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में है जिसको जीव पूरा नहीं कर पाएगा इस संसार में। लेकिन अगर अपनी इच्छा को वह कृष्ण की इच्छा में मिला देता है, मतलब जो कृष्ण चाहते हैं जीवात्मा वही इच्छा को व्यक्त करता है, तो उसका 84 लाख योनि में देहांतरण समाप्त हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी गुरु की महिमा बता रहे हैं। गुरु के आश्रय में जाकर प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा। हमारी भौतिक इच्छा तभी आध्यात्मिक बनेगी, हमारी भौतिक चेतना तभी कृष्ण भावनामृत बनेगी। इसलिए श्रवण करना होगा। अब श्रवण पे बल दे रहे हैं प्रभुपाद जी और उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन का। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को कैसे कम किया जा सकता है या कैसे नष्ट किया जा सकता है? श्रवण करने से। भगवान के विषय में जब जीवात्मा श्रवण करता है प्रामाणिक गुरुओं से, प्रामाणिक भक्तों से, तब उसके मन में ये जो भौतिक इच्छाएं हैं संसार की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, वो नष्ट हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं कम होती जाएगी वैसे वैसे वह आध्यात्मिक में प्रगति करता जाएगा, उसको आध्यात्मिकता में सुख मिलता जाएगा, उसको आध्यात्मिकता में रुचि प्राप्त होती जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, कैसे पहचाना जाए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? बहुत आसान है। जब भक्त के मन में काम वासनाएं, काम इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं कम होती जा रही है, इसका मतलब भक्ति में प्रगति हो रही है। भक्ति करते करते अगर इच्छाएं कम नहीं हो रही, भौतिक इच्छाएं बढ़ रही है, तो मतलब अपराध हो रहे हैं। इसका मतलब वो प्रगति नहीं कर पा रहा। और मुख्य रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्री और पुरुष का चिंतन।
हम गंभीरता पूर्वक जप करेंगे, नाम श्रवण करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे और उसको अपने आचरण में लाएंगे, तो ये जो स्त्री का पुरुष के प्रति चिंतन है, पुरुष का स्त्री के प्रति चिंतन है, वो भी कम होता जाएगा, वो आकर्षण नहीं रहेगा। और भगवान की सेवा करते करते वो आकर्षण बढ़ रहा है, तो मतलब सही संग नहीं हो रहा या कुछ अपराध हो रहे हैं। इसलिए श्रवण की विधि पे बहुत ज्यादा बल देते हैं प्रभुपाद जी। और भक्ति में, नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यो ज्यो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंद में जीवन का आस्वादन करता है। तो ये तराजू है ना, तराजू दोनों तरफ है, अगर आप दोनों में समान रूप से वजन रखोगे तो बैलेंस रहेगा, समान इक्वल रहेगा। अब आपने एक में ज्यादा रख दिया, एक में कम रख दिया, तो कम वाला नीचे आ जाएगा, ज्यादा वाला नीचे आ जाएगा, कम वाला ऊपर चला जाएगा। वही इच्छाएं हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे हर एक जीव के अंदर दो प्रकार के कुत्ते हैं, एक भौतिक कुत्ता है, एक आध्यात्मिक कुत्ता है। अभी हम ज्यादा किसको खाना खिला रहे हैं? अगर हम भौतिक कुत्ते को ज्यादा खाना खिला रहे हैं तो वो ज्यादा बलवान बनेगा, वो आध्यात्मिक कुत्ते को हरा देगा। इसलिए हमें आध्यात्मिक कुत्ते को ज्यादा खाना खिलाना चाहिए। और ये खाना खिलाना मतलब क्या है? शास्त्र पढ़ना, श्रवण करना, सेवा करना, मंगला आरती में आना, ये करने से हमारा आध्यात्मिक कुत्ता बलशाली बनेगा और भौतिक कुत्ता कमजोर होता जाएगा। और एक स्तर ऐसा आएगा, ये इतना बलशाली हो जाएगा, वो उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो कमजोर हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये तराजू की तरह है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में लिखे हैं, जैसे जैसे भगवान की संगति में भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसको आनंदमय जीवन प्राप्त होता रहता है, उसको आनंदमय जीवन का आस्वादन मिलता रहता है। अब परमात्मा के विषय में भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि एक वास्तविक पुरुष है, जीवों के कर्म की अनुमति देने वाले भी वही हैं, साक्षी भी वही हैं, परम प्रभु भर्ता भी वही है। भर्ता मतलब पोषण करने वाले भी वही हैं, स्वामी भी वही हैं। अब अर्जुन को भगवान इस विषय में बता रहे हैं, परमात्मा के कुछ गुण और बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 23, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। देखिए एक एक शब्द देखिए, बहुत सुंदर है। उपद्रष्टा मतलब साक्षी। साक्षी क्या, किस साक्षी का मतलब क्या है? गवाही देने वाला। जैसे कोर्ट में कोई गवाही देता है ना, कोई, हाँ, साक्षी, साक्षी को प्रस्तुत करो, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, उसको कहते हैं साक्षी। तो हमारे कर्मों का साक्षी कौन है? परमात्मा है। हर वस्तु को देख रहा है। आप सो भी रहे हो, सोते सोते आपको क्या सपना आ रहा है, वो भी परमात्मा को पता है। इसलिए कोई भी परमात्मा की दृष्टि से बच नहीं सकता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मेरी असीम आंखें हैं। इसका मतलब यही है कि अपनी दो आंखों से वह जीव के हर एक कार्य को देख रहे हैं। दो आंखें कौन सी हैं? सूर्य और चंद्र है। दिन में सूर्य देख रहा है, रात में चंद्र देख रहा है। तो ये भगवान इस प्रकार से साक्षी है। दूसरा कहते हैं अनुमंता, अनुमति देने वाला, सैंक्शन। ठीक है जीवात्मा, तुमको ये काम करना है ना, मैं सैंक्शन देता हूं, अनुमति देता हूं, साइन करता हूं, सिग्नेचर करता हूं, तुम कर सकते हो। इच्छा किसकी है? जीव की। लेकिन अनुमति देने वाले कौन है? कृष्ण है, परमात्मा है। परमात्मा अनुमति देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तभी वो कार्य कर पाता है जीव। आपका कार्य नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि परमात्मा ने आपकी फाइल पे सिग्नेचर नहीं किया। परीक्षा देते हो, परीक्षा में पास नहीं हो पाए, इसका मतलब परमात्मा ने सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि आपने वैसा पढ़ाई नहीं किया था। इसलिए भगवान भी नहीं चाहते कि आप पास हो जाओ। एक क्षण भी हम भगवान के बिना रह नहीं सकते, हम पूरा डिपेंड है भगवान के ऊपर।
और फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। तीसरा बताते हैं भर्ता। भर्ता मतलब स्वामी। जैसे एक पति अपनी पत्नी का पालन करता है, भर्ता कहते हैं, इसलिए पत्नी को कहते हैं भार्या। वैसे ही भगवान सारे जीव उन पे आश्रित है, उनका पालन करते हैं, भर्ता कहलाते हैं। एक भी वस्तु की कमी होने नहीं देते। ये कमी कौन करता है? जीव ही करता है, ब्लैक मार्केटिंग करके, काला धंधा करके। हाँ, जब बहुत सारी वस्तुओं का अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है, तो उसको छिपा देते हैं ना, उसका दाम बढ़ा देते हैं। तो छिपा कौन रहा है? जीव ही छिपा रहा है। भगवान ने कोई वस्तु को छिपाया नहीं है, प्रचुर मात्रा में प्रकृति के माध्यम से हर जीव के लिए हर वस्तु उपलब्ध है। इसलिए भगवान को कहते हैं भर्ता, विश्वंभर, स्वामी, जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं। और चौथा बताते हैं भोक्ता। भोक्ता मतलब परम भोक्ता वही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही परम भोक्ता है। हर वस्तु पे पहला अधिकार किसका है? भगवान का है, इसलिए उनको परम भोक्ता कहते हैं। और फिर कहते हैं परमेश्वर, परम ईश्वर, महा ईश्वर। हर एक घर में छोटे छोटे ईश्वर हैं, हर एक देश में छोटे छोटे ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और इसके पश्चात कहते हैं परम आत्मा। भगवान ने वो शब्द कह दिया, परम आत्मा मतलब जो सबके हृदय में रहता है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य यहां पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ये परमात्मा कौन है? कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। मायावादियों के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मायावादी क्या सोचते हैं? आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो ये जो श्लोक है मायावादियों को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मैं हर एक के हृदय में निवास करता हूं। इसका मतलब भगवान का अस्तित्व जीवात्मा से अलग है, जीवात्मा के जैसा नहीं है, जीवात्मा से अलग है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। तो जीव अपने कर्मों के सुख दुख का भोग कर रहा है, लेकिन कृष्ण जो परमात्मा रूप में उसके साथ है, उनका कार्य क्या है? साक्षी, अनुमतिदाता और परम भोक्ता के रूप में भगवान वहां पे रहते हैं। पहले सुना ना, जीव का जैसा शरीर मिलता है उस शरीर के अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। उस सुख दुख का अनुभव जीव करते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान साक्षी, अनुमतिदाता और परम भोक्ता के रूप में रहते हैं। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है, एक नहीं है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। तो जो भी इच्छा हम चाहते हैं वो इच्छा हम लाए हैं, भगवान नहीं लाए। भगवान उस इच्छा को पूरा करने के लिए अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर परमात्मा की अनुमति नहीं है, जीवात्मा सोचे कि मैं ये करना चाहता हूं, तो जीवात्मा वह कार्य नहीं कर पाएगा। तो देवता भी
परमात्मा की अनुमति के बिना अपने उपासकों को फल प्रदान नहीं कर सकते। ये हमने पहले सुना है, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बिना नहीं हिलता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। भुक्त मतलब उच्चिष्ट खाने वाला, भगवान परम भोक्ता है, और जो बच जाता है उच्चिष्ट के रूप में उसको जीव ग्रहण कर सकता है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तो जितने जीव होंगे उतना ही परमात्मा स्वरूप होगा। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोनों मित्र हैं, दोनों का संबंध घनिष्ठता पूर्वक है, लेकिन प्रभुपाद जी उस आत्मा में एक दोष बता रहे हैं। वह जो जीवात्मा है उसकी प्रवृत्ति क्या है? भगवान की आज्ञा को ना मानना, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। ये जीवात्मा की स्थिति है। और भगवान जब देखते हैं कि ये जो मेरा पुत्र है, जीवात्मा है, मेरा अंश है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, इसकी जैसी इच्छा है, भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करने में अनुमति उसको प्रदान करते हैं। जैसे बच्चा है ना, जिद पकड़ के बैठ जाए, बच्चे छोटे होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। बाजार में गए माता पिता के साथ और उन्होंने खिलौना देखा, हमें वो खिलौना चाहिए, तो माता पिता बोलते नहीं नहीं, और बच्चा क्या करता है जमीन पे ही लोटांगन करने लगता है, रोने लगता है, हाथ पांव पटकने लगता है, मुझे वो वस्तु चाहिए ही चाहिए। तो फिर पिता को मानना पड़ता है। उसी प्रकार से कृष्ण हमारे माता पिता है। कृष्ण नहीं चाहते थे कि हम इस भौतिक जगत में आए, यहाँ की प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताएं, लेकिन हमने बहुत ही हाथ पांव पटके, हमने बहुत जिद किया कि हम आना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा, हमारे पिता ने हमको यहाँ भेजा। ये प्रवृत्ति जीव में पाई जाती है, हर एक जीव में। आप देख लीजिए, छोटा बच्चा भी होगा ना, अगर दूसरे बच्चे को वहां पे बैठा दिया जाए और उसके खिलौने उसको दे दिए जाए तो वो बच्चा क्रोधित हो जाएगा, मेरे खिलौने उसको क्यों दिए, वो एकदम हाथ झपट के अपना खिलौना लेने लगता है। इसी को कहते हैं प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो सीख के आया है, क्योंकि वो प्रवृत्ति उसमें पहले से ही है। अब कोई दूसरा बच्चा खा रहा तो उसके मुंह से छीन लेना, देखा होगा आपने ये सब क्या है? मतलब मैं भोक्ता बनना चाहता हूं, मैं स्वामी बनना चाहता हूं। ये प्रवृत्ति हर एक जीव में है। चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। तटस्थ, तटस्थ मतलब तट पे रहने वाला। पानी की लहर आती है तो उस बालू के कण को पानी में लेके चली जाती है, और फिर लेकर लहर आती है तो उसको तट पे छोड़ देती है। अभी जीवात्मा के अधिकार में है कि वह आध्यात्मिक शक्ति में रहे या भौतिक शक्ति में रहे, इसलिए उसको तटस्थ बोला गया है। निर्णय वही ले सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक जीवात्मा बद्ध अवस्था में, भगवान जो जो शरीर वो लेगा, भगवान परमात्मा रूप में उसके साथ रहेंगे और प्रयत्न करेंगे कि इसको अपने धाम में मैं कैसे वापस लेके जाऊं। इतने दयालु हैं कृष्ण। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान बहुत उत्सुक है उसको भगवत धाम ले जाने के लिए। चलो चलो, एक बहुत सुंदर घर है, वहां पे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है,
और वहां पे तुम नित्य आनंद से रह सकते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, चलो उस घर में चलो। पिता बहुत लालायित है, लेकिन पुत्र उस भगवान की आज्ञा को, पिता की आज्ञा को ठुकरा देता है। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना घर बसाऊंगा, मेरा अपना साम्राज्य होना चाहिए। आपको जानकर हैरानगी होगी, बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार भगवान के सखा रूप में उनके साथ खेलते थे, लेकिन एक इच्छा उनके मन में हुई कि भौतिक जगत में क्या चलता है, चलो देख के आएंगे। तो इस इच्छा के कारण जब वह भौतिक जगत में आए, उनको सुख नहीं मिल रहा था। एक एक लोक को पार करते करते जब वह गोलोक वृंदावन में पहुंचे, बहुत सुंदर वर्णन है, तो कृष्ण सबसे पहले उनको आलिंगन दिए और कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। और कृष्ण ने पूछा, मैं तुमको कितना याद कर रहा था, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, तुम मुझसे बिछुड़ के इतना देर तक भौतिक जगत में क्यों रहे। आप सोचिए, विचार करिए, हमें लगेगा कि हम साधारण जीवात्मा है, लेकिन हम भगवान के अंश रूप में विद्यमान हैं। और जब हम वापस भगवत धाम जाएंगे तो कृष्ण हर एक का स्वागत इसी तरह से करते हैं, आलिंगन करते हैं, माला पहनाते हैं और रोते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। और जब हम जाते हैं तो उस समय गोलोक में उत्सव मनाया जाता है कि एक बिछड़ा हुआ मित्र हमारा वापस आ गया। कोई मेले में बच्चा खो जाए और माता पिता को ना मिले तो माता पिता की दशा कैसी हो जाती है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और जैसे ही बच्चा मिलता है तो उस माँ की खुशी कितनी रहती है। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है, भगवान चाहते हैं कि ये जीवात्मा मेरे पास आए, मेरे धाम में आए, क्योंकि मेरा अंश है। भगवान बहुत उत्सुक हैं, लेकिन हम जाने के लिए उत्सुक नहीं है। हर समय हम भगवान की संगति को ठुकरा देते हैं। वो संगति आती है हमारे पास, भक्तों के संग के रूप में आती है, वो भगवान की ही संगति है। ग्रंथों के रूप में आती है, वो भगवान की संगति। कोई भक्त भगवान के ग्रंथों का वितरण कर रहा है और कोई जीवात्मा बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, तो उसने संगति ठुकरा दिया भगवान का, उसने चांस, उसने अवसर खो दिया। प्रसाद के रूप में संगति आती है, कई कभार भक्त प्रसाद का द्रोण लेके जाते हैं और कई लोग प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते। ये प्रमाण है कि जीवात्मा अपनी जिद के कारण, इच्छा और द्वेष के कारण भगवान के पास नहीं जाना चाहता, जो उनका परम पिता है, जो प्रयत्न कर रहा है उनको वापस बुलाने के लिए। ये अल्प स्वतंत्रता है जीव के अंदर, जिसका वह दुरुपयोग करता है, और इसी दुरुपयोग करने के कारण उसको इस संसार में कष्ट भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के कलेश हैं, दुख हैं, अन्य जीव भी हमको कष्ट दे रहे हैं। अब आप सोचिए, हम इस जगत में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आपने खबर सुनी होगी, न्यूज सुनी होगी, बद्रीनाथ के पास में जोशी मठ एक स्थान है। जोशी मठ में जितने घर हैं, सब घरों में दरारें आ गई हैं, घर टूटने के कगार पे आ गए हैं, पहाड़ पे सब घर बने हुए हैं। अब वो लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है, और सरकार ने कहा है कि तुरंत घर खाली कर दो। और खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे पशु हैं, हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम? उन घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं कि घर किसी भी समय टूट के खत्म हो सकता है, रात में गिर सकता है, पहाड़ों के बीच में, और पूरा गांव का गांव जाएगा। हर एक घर में दरार आ गया है। अब वो कर रहे हैं त्राही माम त्राही माम, हमें बचाओ, बद्रीनाथ हमको बचाओ। आप सोचिए, किसी भी स्थिति में जीवात्मा यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, ये जगत, ये स्थान एक सभ्य व्यक्ति के रहने लायक नहीं है, इसलिए अपना कार्य करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। भक्त का कार्य क्या है? भगवत सेवा, उसी के लिए हम आए हैं, वही करके हमें वापस जाना है। इसलिए जीवात्मा बारंबार वह संगति ठुकरा देता है।
स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। ये अल्प स्वतंत्रता जो मिली, उसका दुरुपयोग किया, उसके उसी के कारण जीव कष्ट उठा रहा है, प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है कि मेरी मृत्यु ना हो, मेरे को हर प्रकार का सुख मिल जाए, कोई मुझे कष्ट ना पहुंचाए। ये प्रकृति के साथ संघर्ष है, और ये संघर्ष करते करते वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से कैसे आदेश देते हैं? गुरु के द्वारा, भक्तों के द्वारा। अंदर से कैसे आदेश देते हैं? चैत्य गुरु के द्वारा। भगवान ने देखो हमारे लिए हर एक माध्यम बनाया है, कैसे भी करके जीव आ जाए बस। लेकिन अब हम हर माध्यम को ठुकरा देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसमें नुकसान तो हमारा ही है ना। देखो बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, गुरुजनों के रूप में उपदेश देते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भक्तजन, आचार्य। और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब सुख लेने का जितना भी तुम प्रयत्न करोगे, तुम सुखी नहीं बन पाओगे, उतना ही ज्यादा तुमको दुख मिलेगा। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो श्रद्धा कैसे आएगी भगवान में? श्रवण करके। श्रवण जितना ज्यादा मात्रा में हम करेंगे, उतनी हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती जाएगी। और श्रवण के साथ साथ हमें मनन, चिंतन, निधि ध्यासन भी करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरह से हम सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति कर पाएंगे, मतलब भगवत धाम की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। श्लोक क्रमांक 24। अब ये जो ज्ञान बताया भगवान ने, इसका फल क्या है, अब भगवान अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 24। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि नासा भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देखो भगवान फिर आश्वासन दे रहे हैं, ये जो प्रकृति के गुण है, उसकी जो अंतः क्रिया है, इन प्रकृति के गुणों के द्वारा कैसे जीवात्मा को शरीर मिलता है और जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, जब ये सारा ज्ञान वह प्राप्त कर लेगा, तो भगवान कहते हैं मुक्ति का पात्र बन जाता है, मुक्ति उसके लिए सुनिश्चित हो जाती है। मुक्ति मतलब मेरे धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। और भगवान ये भी आश्वासन दे रहे हैं, जो इस श्लोक का अंतिम शब्द है भूयो अभिजायते, इसका मतलब वह फिर से दोबारा जन्म नहीं लेगा, पुनर्जन्म नहीं लेगा। पुनर्जन्म नहीं लेगा तो कहां जाएगा? भगवान के धाम वापस जाएगा। तात्पर्य प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इसके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। तो प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, ये आपको हमने बताया पहले, इन तीनों को, आत्मा मतलब जीव, परमात्मा मतलब भगवान, प्रकृति मतलब प्रकृति, इन तीनों के संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। और इसी को संबंध ज्ञान कहते हैं, जो गुरु के माध्यम से हमको मिलता है, दीक्षा के द्वारा। और जब ये ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए वह बाध्य नहीं होता, वह वैकुंठ धाम वापस चला जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है, उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है।
तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि जीव इस संसार में आ गिरा है अपनी इच्छा के कारण, और अब ये ना सोचे कि मैं कैसे गिरा, क्यों गिरा, उसे यहां से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, कोई उपाय ढूंढना चाहिए। और वो उपाय क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे प्रामाणिक व्यक्तियों मतलब प्रामाणिक गुरुओं, साधु पुरुषों तथा भक्तों की संगति में निजी प्रयास जारी रखना चाहिए। किसके लिए? अपनी स्थिति समझने के लिए कि मैं नित्य दास हूं भगवान का। वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, जब हम उनके मुख से श्रवण करेंगे, भक्तों की संगति से, साधु पुरुषों से शास्त्र का श्रवण करके, इन माध्यम से हमें पता चलेगा कि हम भगवान के अंश हैं, दास हैं। यही हमारी वास्तविक स्थिति है। और भगवत गीता जिस रूप में भगवान ने कही है, उसे समझकर वह जीव अपनी आध्यात्मिक चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है। जब ये चेतना उसको प्राप्त हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? प्रभुपाद जी अगली लाइन में लिखते हैं, तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, मतलब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। श्लोक क्रमांक 25, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब भगवान अन्य विधियां भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान योग के द्वारा अनुशीलन करके सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं, अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। ये अन्य विधियां भी हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, इसको कहते हैं अष्टांग योग। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो ध्यान योग मतलब अष्टांग योगी, ज्ञान योगी और निष्काम कर्मयोगी। परमात्मा को देखने की अन्य विधियां भी हैं, भगवान अन्य विधियां बता रहे हैं। जो सुगम विधि है वो है भक्ति। तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। बद्ध जीव में भी दो प्रकार के जीव हैं। एक जो नास्तिक हैं, अज्ञेयवादी हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो संशयवादी है, मतलब भगवान के ऊपर संशय करते रहते हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। तो ये तीन प्रकार के वर्णन जो भगवान अर्जुन को कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, मतलब मायावाद, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। तो नास्तिक लोग, जो नास्तिक है, कभी भी भगवान पे श्रद्धा तो रखते नहीं है, तो भगवान के धाम पे उनकी क्या श्रद्धा होगी? कोई श्रद्धा नहीं। लेकिन उसकी बजाय जो भगवान के भक्त हैं, वे जानते हैं इस भौतिक जगत के परे एक वैकुंठ लोक है, जहां पर जाकर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, और परमात्मा रूप में जीव प्रत्येक हृदय में सर्वव्यापी है, सर्वस्थित है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान मतलब दार्शनिक चिंतन के द्वारा, मन के चिंतन के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ निष्काम कर्म योगी होते हैं, कर्म करते हैं और कर्म का फल कृष्ण को अर्पित करते हैं, परमात्मा को अर्पित करते हैं। और कुछ ध्यान के द्वारा अष्टांग योगी, जिसका वर्णन 6वें अध्याय में भगवान कर चुके हैं।
इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि भगवान के रूप को तो मान रहे हैं ना, भगवान के किसी आध्यात्मिक क्रिया में लगे हैं, इसलिए श्रद्धालु हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा विकसित नहीं हुई है भक्त की तरह। तो सांख्य जो योगी होता है वो दार्शनिक बनकर किस तरह से भगवान का ध्यान करता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पंच महाभूत, 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि अहंकार आत्मा, ये 24 तत्व हैं। तो सांख्य दार्शनिक जो योगी होते हैं वह इन 24 तत्वों के रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। जब वह आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वह यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और ये वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो ज्ञान योगी के दार्शनिक के विषय में बताया जा रहा है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि ध्यान लगाते लगाते चिंतन करते करते इनको कई जन्म व्यतीत होते हैं और अंत में इनको समझ में आता है कि सर्वे सर्वा स्वयं भगवान वासुदेव है। तब वह भगवान के भक्ति के प्रति अग्रसर होते हैं, क्रमशः। क्रमशः मतलब धीरे धीरे। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। क्योंकि अब फल की इच्छा नहीं रख रहा तो फल से निरासक्त है, वह फल कृष्ण को अर्पित करता है। इससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य उसको धीरे धीरे भक्ति की तरफ लेके जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वह ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वह परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वह दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये अन्य विधियां बताई हैं जिसके द्वारा वह परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं। अब भगवान भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि भक्ति करने पर, और कैसा भक्ति, श्रवण के द्वारा जो भक्ति करता है उसका क्या फल होता है। वह मुझे ही प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है। तो ये विधि बहुत आसान है श्रवण की, भक्ति की, लेकिन इसके पहले वाले श्लोक में जो विधियां बताई है वो थोड़ा कठिन है। श्लोक क्रमांक 26, अन्य त्ववे मजानन्ता श्रुत्वा नेभ्या उपासते ते अपि चातितरन्ते वा मृत्युम श्रुति परायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे बारे में जब वो सुनते हैं प्रामाणिक गुरुओं से तो वह जन्म मृत्यु के मार्ग को, पथ को पार कर जाते हैं केवल श्रवण करने से। तात्पर्य ये श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। आधुनिक समाज मतलब हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर, क्योंकि हम ध्यान भी नहीं कर सकते, निष्काम कर्मयोग भी नहीं कर सकते, सांख्य दार्शनिक भी नहीं बन सकते, तो फिर क्या बने? केवल भगवान का श्रवण तो कर सकते हैं ना। क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती, कोई गुरुकुल ही नहीं है भगवान के विषय में शिक्षा देने के लिए, सब भौतिक शिक्षा देने में लगे हैं। इसलिए केवल भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो उससे हमें सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। पुण्य आत्मा मतलब उसके पूर्व जन्म में कुछ सुकृतियां हैं,
कुछ उसने आध्यात्मिक पुण्य किए हैं, भक्तों की छोटी मोटी सेवा की है, उससे क्या होता है, उसको भगवान अपना श्रवण प्रदान करते हैं भक्तों के संग में लाकर, तब वह प्रगति कर पाता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत को उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्तोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं 4 परंपरा है प्रामाणिक, उन 4 परंपरा में जो आचार्य आते हैं उन्हीं से हमें श्रवण करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो हर रोज नियम बनाकर हमें श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए भगवान के विषय में। भगवान भागवतम के प्रथम स्कंद में स्वयं आश्वासन देते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्ते भद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। भगवान का श्रवण कैसा है, मंगल करने वाला है, आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करने वाला है। और भगवान देखते हैं जब कोई भक्त मेरा गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहा है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर कर उसके अभद्र को, अनर्थों को नष्ट कर देते हैं और रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाकर उसको सत्व गुण में स्थित करते हैं और सत्व गुण से फिर धीरे धीरे वह भक्त विशुद्ध सत्व में प्रवेश करता है। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनोवाम मनोभी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जौन से जिस वर्ण में आप रह रहे हो, जिस आश्रम में आप रह रहे हो, उसी में रहो, केवल और केवल भगवान का श्रवण करो। इस मनोधार्मिक तर्क को त्याग देना चाहिए। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। महाजनों ये न गता सपंथा, ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान की निरंतर सेवा करते हैं उनका दास बनकर हमें उनके मुख से श्रवण करना चाहिए, तभी हमें परम सिद्धि प्राप्त होगी और जन्म मृत्यु के चक्र को हम पार करके भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उन्हें पद चिन्हों पर चल सके, उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत भाग्यशाली है, उसे शुद्ध भक्त का संग मिल गया और शुद्ध भक्त ने जो कहा है उसका वह यथापूर्वक पालन कर रहा है तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है, यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। तो प्रामाणिक स्त्रोत्र मतलब प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना, और प्रामाणिक गुरु से जब हम श्रवण करते हैं उसका लाभ क्या है, भगवत धाम वापस जाना, भव सागर को पार कर जाना। भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, एक सागर के समान है जिसमें व्यक्ति कभी ऊपर उठ रहा है कभी नीचे जा रहा है और इस प्रकार से वह अपने को बचा नहीं सकता। उसे कौन बचाएगा, जो मुक्त जीव है। वह मुक्त जीव जो गुरु होते हैं वह परंपरा में आकर बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। इसलिए मुक्त जीव प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर उस बद्ध जीव को उस गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिससे वह इस भवसागर से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जा सके। और ये कैसे होगा, श्रवण विधि से होगा। प्रभुपाद जी भी ध्यान पूर्वक श्रवण करते। तो चैतन्य महाप्रभु भागवतम की अनेक कथाओं को 100 बार श्रवण किए हैं गदाधर पंडित के मुख से। स्वयं भगवान श्रवण करते थे रोज अपने भक्तों की कथा। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं श्रवण करने की, लेकिन भगवान हमको सिखाने के लिए
रोज ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनने के लिए जाते थे। आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ गए, वहां पे गदाधर पंडित को बोले आज मुझे ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ। अब ध्रुव महाराज की कथा सुनाई, वापस वे चले गए, गंभीरा विश्राम किया, अगले दिन फिर आए और फिर टोटा गोपीनाथ में जाकर गदाधर पंडित ने पूछा आज आपको क्या सुनाओ? बोले आज फिर ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ। तो ऐसा 108 बार श्रवण किए चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज की कथा को, प्रहलाद महाराज की कथा को। और हमारे आचार्य भी श्रवण करते रहते हैं। इस श्रवण विधि से ही हम भगवान को देख सकते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा क्या है? देख कर, दर्शन करके आपको भगवान नहीं दिखेंगे, जितना सुनकर दिखेंगे। पहले है ऐक्य, ऐक्य मतलब सुनना, फिर है ईक्षा, ईक्षा मतलब देखना। तो शास्त्र में दो शब्द हैं, ऐक्य मतलब सुनना, श्रवण करना, और फिर ईक्षा मतलब देखना। तो इस प्रकार से श्रवण की विधि पर भगवान भी स्वयं बल दे रहे हैं। श्रवण करने से भी आप अपने को शुद्ध बनाकर भगवत धाम वापस जा सकते हो। लेकिन पूर्व के श्लोक में जो दार्शनिक है, जो निष्काम कर्म योगी है, जो अष्टांग योगी है, उसके लिए कठिन मार्ग है। वो भी जा सकता है लेकिन उसको बहुत जन्म लगेंगे। लेकिन भक्त जो है केवल श्रवण करके, मेरे पर श्रद्धा रखकर भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।